लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मालाड पूर्व के संजीवनी हॉस्पिटल में नई सुविधाओं का भव्य उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री व सांसद पीयूष गोयल रहे उपस्थित। मुंबई मालाड पूर्व स्थित भवानी चेंबर्स केदारमल रोड पर स्थित संजीवनी हॉस्पिटल ने अपनी नई अत्याधुनिक फैसिलिटीज का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल के करकमलों द्वारा किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल और पद्म भूषण से सम्मानित श्री राम नाईक, उत्तर मुंबई के जनसेवक और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, महाभारत सीरियल में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल, बिल्डर वसंत सेठिया, अपना घर के बिल्डर सुनील भागेरिया, सुशील जाजू, डॉक्टर धीरज बहुआ, डॉक्टर नवनीत कुमार और वरिष्ठ समाज सेवक अनिल जी मुरारका जैसे विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इसके अलावा भारी संख्या में व्यापारीगण, उद्योगपति और समाज सेवक भी समारोह का हिस्सा बने। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व और संचालन मुंबई के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर राजेश बिन्याला, डॉक्टर सुमन सिंह रावत, डॉक्टर धवल अग्रवाल, डॉक्टर तिलक दास सेट्टी, डॉक्टर मोहित अग्रवाल, डॉक्टर अनुज बहुआ, डॉक्टर आरती अग्रवाल बहुआ, डॉक्टर मयूर अग्रवाल, डॉक्टर सिद्धांत बिन्याला, इंदु अग्रवाल और अंजलि अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई। संजीवनी हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए नई सुविधाओं की शुरुआत की है। इसमें 120 बेड वाले अस्पताल में 18 बेड वाले अत्याधुनिक आइसोलेशन और साउंड प्रूफ आईसीयू जोड़ा गया है। अब यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी सेवाएं, कैंसर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और महिलाओं के लिए स्त्री रोग एवं प्रसूति सेवाएं भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 24/7 रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेसी की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इस सफल आयोजन में संजीवनी हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपनी मेहनत से कार्यक्रम को सफल बनाया। हॉस्पिटल अब नई सुविधाओं के साथ मालाड और आसपास के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। सामने कैथ लैब बनेगी और जहां हम बैठे हुए यहाँ पे गैस्ट्रोस्कोपी सेंटर बनेगा। नीचे डायलिसिस का एक्सपेंशन हुआ है और फिजियोथेरेपी का एक्सक्लूसिव इनॉग्रेशन अभी और डॉक्टर तिलक सेट्टी विल बी हेडिंग द डायबिटिक फूड। तिलक सेट्टी यहाँ पर है। इस सबका इनॉग्रेशन हमारे आदरणीय बहुत सीनियर लीडर श्री राम नाईक जी के नेतृत्व में, गोपाल जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के करकमलों से अभी संपन्न हुआ है। उसमें डॉक्टर नवनीत कुमार जो चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं हिंदुजा हॉस्पिटल के एंड वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट फिगर इंटरनेशनली नेशनली, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट, दे डिड अ रिमार्केबल जॉब। बहुत बढ़िया काम उन्होंने कोविड के अंदर किया। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल है, ये सारे नॉर्थ मुंबई के ही रहने वाले हैं। इसलिए पीयूष जी हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे उनसे मिलाओ जो मैं इलेक्शन के पहले मिला था। आज मैं सबसे मिला देता हूँ, थोड़ा साइड में हो जाएंगे। दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, हरिराम जी अग्रवाल, रमन जी अग्रवाल, डोनियर शूटिंग के मालिक राजेंद्र जी अग्रवाल, सनी अग्रवाल राजस्थानी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, एक्टर, सतीश बेहरा बहुत अच्छे गजल गायक है, हनुमान जी गाड़ोदिया, सुशील जी जाजू और हमारे पीछे सुभाष जी गुप्ता और किशन सिंघल जी, जितनी भी मारुति की गाड़ी, सुरेश बगेरिया जी हमारे संघ चालक है मुंबई के, अपना घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम स्वरूप जी अग्रवाल, एडवोकेट थोड़ा पीछे हो जाए, एडवोकेट अनिल सिंह जी, अशोक सिंह जी ENT सर्जन, राजेंद्र जी तुलसियान, विजय झा, बिहार की कोई भी ब्यूरोक्रेट हो विजय झा वहां पे रहेंगे। अभी जो चीफ सेक्रेटरी आई है वो भी बिहार की सुजाता, वो भी बिहार की बहू है। हमने 15 दिन पहले उनका स्वागत किया CCI में। हेमंत जी तिवारी पत्रकार परिषद के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश से आए हैं। डॉक्टर मानेक पीछे खड़े हुए, न्यूरो सर्जन अशोक जी बैरागरा है, सीताराम जी पारेख है, अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे भारत विकास परिषद के कान बिहारी जी अग्रवाल, डालचंद जी गुप्ता, प्रदीप जी जिंदल है, विनोद जी सेनार आगे आ जाइए ना, मनु भाई पटेल। इन्होंने गुजरात के अंदर जैसे यहाँ पर वर्ली के अंदर ये है ना सौर सिस्टम, सौर, इन्होंने गुजरात में वैसा ही सेंटर बनाया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत बहुत करीब अगर कोई एक व्यक्ति है तो मनु भाई पटेल है। ऐसे तो मैं सबका नाम बता सकता हूँ लेकिन समय की कमी रहती है। मेरी धर्म पत्नी इंदु है,
जो संजीवनी वर्ल्ड स्कूल का काम देखती है। ये अंजू सुनील जी की धर्मपत्नी, सारे संजीवनी हॉस्पिटल को संभालती है। असलेश पारेख है, रमेश भाई पारेख, कंधार ऑयल एंड रिफाइनरीज, हमारे संघ परिवार के बहुत बड़े वन ऑफ द वेरी बिग डोनर्स हैं। तो सबसे पहले मैं सुनील जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे अतिथियों का, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के रहे, और रामभाऊ का खाली एक ही चीज मैं बता दूं, रामभाऊ को जब मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, लेकिन जब आंखों की तकलीफ हुई तो रामभाऊ ने अपना ऑपरेशन कराने का सौभाग्य मुझे दिया था। अरे सर, आप खाना खराब कर रहे हैं यार, आप बीच में से हट जाइए, हट जाइए यार, खाली पकड़ का। अरे आप इधर आ जाइए। थैंक यू सर। थैंक यू। और सब सीपीडीटी के चेयरमैन होकर के रिटायर हुए, क्योंकि पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकम टैक्स में एक बार मैं ऊर्जा मंत्री कौशल जी को, रघुवीर सिंह जी कौशल को इनके घर लेके गया, राजस्थान के थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, हम राजनीतिकों का कोई बढ़प्पन नहीं है, ये पैसे के पहाड़ों पर बैठ करके पैसा नहीं लेते हैं। पहले इनकम टैक्स में बहुत पैसा हुआ करता था। ये डीआई रहे गुजरात, राजस्थान, गोवा के, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, कभी 1 रुपया इन्होंने नहीं लिया। ऐसा व्यक्ति सिर्फ पीयूष गोयल जी को मिलने के लिए आज, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल फ्री ऑफ चार्ज ट्रीटमेंट मिलता है। इनको भगवान न करे तकलीफ हुई, कैंसर की बीमारी हुई, डॉक्टर सुनील ने ऑपरेट किया, और आज वो बाजू में आरडी बोरा, बहुत बड़े एक्सपोर्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन्स के, ये सच्चे अर्थों में देशभक्त है, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में भारत के लिए लाते हैं। ये हेमचंद जी पुरोहित, राधा किशन जी दमानी के राइट हैंड, दाहिना हाथ कोई अगर कहा जाएगा तो हेमचंद पुरोहित। इनको सब पता रहता है बीजेपी की कितनी सीट आएंगे, फलोदी के हैं, सट्टा वहीं से चलता है। अब रीटा जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़े कच्ची समाज के बहुत बड़े सोशल वर्कर और बड़े बिल्डर्स हैं। प्रदीप जी जिंदल हैं, और मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। हर व्यक्ति परिचय के लायक है और हर व्यक्ति से पीयूष जी मिलना चाहते हैं। कभी आप सभी का एक खाना हम लोग पीयूष जी के साथ घर पे रखेंगे, उनकी भी इच्छा है। राजेंद्र जी तुलशान, हरी जी मुरार का एक नरेंद्र मोदी जी का फोटो आपको देना चाहते हैं। हरी जी, अनिल जी मुरार का, अनिल जी मुरार का, ये काशी जी मुरार का के बेटे हैं, और बहुत बड़ा इनका गलत, एक गलत हो गया सर, हम लोगों के साथ अन्याय। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा अनिल जी मुरार का देना चाह रही हैं, ऐसे तो हर व्यक्ति देना चाह रहा है। हमारी नगर सेविका है हरिराम जी अग्रवाल, दुपट्टा देना चाह रहे हैं। इनके नाम से स्कूल है, सावित्री देवी हरिराम अग्रवाल, पीयूष जी के ही क्षेत्र में आता है। रमन जी अग्रवाल शुभ लक्ष्मी, बहुत बड़ी टेक्सटाइल है, उसके मालिक हैं। अभी इन्होंने भागवत सप्ताह कराई ऋषिकेश में। सनी अग्रवाल जी राजस्थानी फिल्मों के डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर हमारे बीच में हैं। अभी किशन जी सिंघल और भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ रहे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, पहले अटल जी की केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री, रेलवे मंत्री, स्टैटिस्टिक्स, मुझे लगता है आपने कितने सारे विभाग देखे उन दिनों में। और मेरे लिए तो विशेष आशीर्वाद रहा है रामबाबू का, बचपन से ही रामबाबू को जितना हम धन्यवाद करें उत्तर मुंबई की सेवा करने के लिए उतना कम रहेगा। मैं चाहूंगा एक बार हम तालियों से रामबाबू का स्वागत। मेरे बड़े भाई गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने वर्षों वर्षों तक बोरीवली से शुरू करके कॉर्पोरेटर के नाते रामबाबू के सानिध्य में
और पूरे उत्तर मुंबई के सांसद के रूप में 10 वर्ष तक दिन रात 24 घंटे लगाकर जो सेवा की, उसके लिए हम सब आपके कृतज्ञ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए। अभी अभी हमने एक प्रदर्शन देखा कि आंख के डॉक्टर्स का विशेषकर बुद्धि बड़ी शार्प होती है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम डॉक्टर श्याम अग्रवाल काम के साथ पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेशेंट के नाम, क्या तकलीफ थी, क्या उपलब्धि थी, सब कुछ। तो मैं सोच रहा था कि अगर दिमाग ठीक कर रहा है तो शायद पहले आंख का ऑपरेशन श्याम जी के पास करा, पर वो दैट वाज रियली क्लासिक। और मैं मानता हूँ कि सामाजिक जीवन में ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। मैं आज लालचंद जी को कितने वर्षों बाद मिला और तुरंत याद आ गया, क्योंकि बचपन से इनको पापा के साथ देखा था। या जिंदल साहब को हमने लगभग बचपन से ही देखा है, और इस प्रकार से अपने सब अपनों के बीच में आने का स्वाद ही कुछ और आप सब आए, उसके लिए वास्तव में मुझे आप सबका साधुवाद और धन्यवाद करना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने समाज में सेवा किया है, जिस प्रकार से आप सब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे अपना घर हो, चाहे कोविड के समय के इलाज का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो। डॉक्टर नवनीत कुमार हिंदुजा से आते हैं, लेकिन उनका दिल उत्तर मुंबई में बसा हुआ है। सब ने जो यहाँ पे सेवा की है, उस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल एक अनोखा दो भाइयों का जोड़ा है, उपहार है समाज को, पूरे समाज का रत्न है और पूरे क्षेत्र का रत्न। ऑलवेज स्माइलिंग, रेडी टू हेल्प, और एक फोन कॉल की दूरी है, एक फोन कॉल और दोनों भाई तट पर हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहे और सबको स्वस्थ रखें, सबकी सेवा करते रहे। सुनील जी, अब ये संजीवनी के वो छोटे मोटे जो बाकी इलाके बाकी हैं इस बिल्डिंग के, अब जल्दी खत्म करो तो रामबाबू के हाथों से उसका पूरे का फिर एक कंप्लीट डेडिकेशन कर सके। पर अब यहाँ रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रामबाबू से हमने भी कुछ कुछ सीखा है। देखो रामबाबू कितने शार्प है, उन्होंने कोई बड़ा बढ़ावा नहीं किया कि अरे आपने आइसोलेशन आईसीयू ले आए, सस्ते में डायलिसिस के 9 बेड लगा दिए, फिजियोथेरेपी सेंटर बना दिया, फुटवेयर के लिए या फुट प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए सेंटर खोल दिया। दुनिया भर के अच्छे काम हुए, पर रामबाबू को पूरी संघ की शिक्षा अच्छी मिली है। ये तो हो चुका है, अब इसका गुणगान क्या गाना, अब आगे की बात करो, आगे क्या करना है। और एक प्रकार से मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक शिक्षा की बात है कि हमने आगे के लिए अपने आप को तैयार करते रहना है, आगे और क्या करना है, आगे और कैसे बढ़ाना है। विशेषकर मलाड और मालवानी में तो अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव जीतना भी बाकी है अभी, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र के बारे में, और इसमें श्याम जी, डॉक्टर बघेरिया जी, रामबाबू, गोपाल जी, आप सबके नेतृत्व में हमने विचार करना है सभी के साथ कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल का क्या रोड मैप रहेगा इस पूरे क्षेत्र में। कैसे हम इस क्षेत्र को सुंदर भी बनाए, सब सुख सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़े, कैसे प्रदूषण मुक्त बनाए अपने क्षेत्र को, कैसे ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पे हमें रोजमर्रा की तकलीफों से छुट्टी चाहिए, रोज घंटों हमारे ट्रैफिक में जाते हैं। ऑफ कोर्स कोस्टल रोड का काम अब यहाँ तक शुरू हो जाएगा और वर्ली टू बैंड्रा सीलिंग के बाद वर्सोवा तक तो काम शुरू हो गया है। अब वर्सोवा से भयंदर का भी एनवायरमेंट क्लियरेंस चुनाव के 4 दिन पहले हमें मिल गया।
एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, टेंडरिंग हो गया। अब देवेंद्र जी 2-3 दिन में कैबिनेट अपना बना ले, उसके बाद देवेंद्र जी के पीछे पड़ के इस काम को भी शुरू करवाते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और भी आप लोग आपस में मिलकर चर्चा करें क्या क्या और करना। जैसे रामबाबू ने कहा कि आगे हम क्या और नए कदम उठाएं और गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है और संकल्प भी है। और मुझे तो जो पता चला था चुनाव के दिनों में, आयुष्मान के भी अस्पताल रजिस्टर्ड कम है। हमने जल्द से जल्द देखते हैं कितने मैक्सिमम अस्पताल उत्तर मुंबई में आयुष्मान के साथ हम जोड़ सकते हैं, कितने और पेशेंट्स को आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी है। अब 70 वर्ष के ऊपर तो सभी एलिजिबल है। अमीर से अमीर परिवार के व्यक्ति को भी आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए तक की एक परिवार को सुविधा सुनिश्चित कर दी गई है। और मुझे याद है डॉक्टर साहब, मैं प्रधानमंत्री जी को पूछ रहा था कि भाई जो अमीर परिवार है उनको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरी तरफ देख के बोलते हैं तो तुम्हारे मुंबई में एक था ना परिवार जिसने अपने पिताजी को ही घर से बाहर निकाल दिया, करोड़पति परिवार। तो मैं भी चौंका। मैंने कहा देखिए कितनी दूरदर्शी की सोच है प्रधानमंत्री जी की, कि ओल्ड एज में फिर कितना भी काम किया हो, कितना भी कमाई की हो, कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी परिवार आगे चला गया हो, कई ऐसे केसेस हैं जिनको तकलीफ होती है, जिनको सुख सुविधाएं मिलने में संभावनाएं कम हो जाती है या लोग चिंता नहीं करते, पर प्रधानमंत्री जी बैठे सबकी चिंता करते। और हमने अब जल्द से जल्द एक कैंपेन चला के, गोपाल जी खानकर जी भी यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष विनोद शेलार जी भी यहाँ पे, हम सब लोग मिलके कार्यकर्ता बैठे प्लान करें, आप सबका भी आशीर्वाद और सहयोग मिले, कैसे जितने आयुष्मान के तहत गरीब परिवार के लोग और 70 वर्ष के ऊपर के लोग सभी को हम रजिस्टर करें, पर्याप्त अस्पताल रजिस्टर करें और दोनों के मिलन से ये सुनिश्चित करें कि उत्तर मुंबई में कोई भी व्यक्ति, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उत्तर मुंबई के कोई व्यक्ति कभी भी 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं से कभी वंचित न होना पड़े। ये एक टारगेट लेके हम काम करें। और मुझे लगता है रामबाबू, यही आपकी एक प्रकार से इशारा था कि आगे के हम क्या सोच सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल तो बन ही रहा है मागा थाने मेट्रो स्टेशन के बाहर, जिसके 400 बेड का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 19 सितंबर 19 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा दिवस के रूप में 17 सितंबर 2026 दिया था, 27 दिया था, 26 दिया था, 2026 दिया था। 2026 तक 400 बेड पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बिल्डिंग है वो भी पूरी अस्पताल के लिए उन्होंने देने का वादा किया है और 1000 बेड का अस्पताल बनाकर मुफ्त में दमानी फाउंडेशन उत्तर मुंबई को देने जा रहे हैं, जो एक प्रकार से अति आधुनिक हर एक फैसिलिटी इंक्लूडिंग MRI एंड पेट स्कैन एंड जो भी मतलब नियोनेटल सर्विस, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। परंतु इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक अस्पताल भी कम पड़ेगा, तो हम और भी सोच रहे हैं यहाँ पे क्या क्या और स्वास्थ्य सेवाएं आ सकती है। भगवती अस्पताल जनवरी-फरवरी तक तैयार हो जाएगा, जो दहिसर के क्षेत्र की सेवा करेगा। शताब्दी को भी हम और अच्छा बनाकर उसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल सके, इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल हो। और डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, नवनीत जी और सभी अन्य डॉक्टरों के मार्गदर्शन में
हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि एक भी व्यक्ति उत्तर मुंबई का वंचित नहीं होगा स्वास्थ्य सेवाओं से। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, शुभकामनाएं है। हम सब मिलके इस क्षेत्र को उत्तम मुंबई बनाने के लिए निकले हैं। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग ये हमारे साथ बना रहे। इसी आशा के साथ आप सब यहाँ पे आए। सुनील जी, श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सबसे मुझे फिर एक बार मिलने का मौका मिला और जैसा आपने कहा एक बार बिना कोई औपचारिकताओं के एक अनौपचारिक सेटिंग में हम सब बैठ के प्लानिंग करें क्या क्या कर सकते हैं। मेरे मन में तो है, क्योंकि अभी आपने बताया कि साध्वी रितम्बरा भी आई थी, मेरे मन में है कि एक वात्सल्य ग्राम हमने मुंबई या मुंबई के आसपास भी सोचना चाहिए। एक आवश्यकता, वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है अगर हम कुछ एक छोटी टीम टोली बनाए, सुरेश जी आप इसकी लीडरशिप लेंगे, एक वात्सल्य ग्राम यहाँ पे बनाने के, मेरे से जो सहयोग चाहिए मैं 24 घंटे उसके लिए देने के लिए तैयार। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और संजीवनी अस्पताल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आप सेवा करते रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभ। एक्सटेंडेड पोर्शन का उद्घाटन जिन्होंने हम सबके उपस्थिति में किया, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद पीयूष गोयल जी, हम सबके मार्गदर्शक उत्तर प्रदेश के पूर्व गवर्नर राम नाईक जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर भाई और बहनों, मैं आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चाहूँगा कि आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में, उनके करतंबों से उत्तर मुंबई के लोगों की सेवा और बेहतर ढंग से हो। इन दिनों में करते ही है, लेकिन और बेहतर ढंग से हो और एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन में हम सबको उन्होंने याद किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम। केंद्रीय मंत्री, उत्तर मुंबई के सांसद, बाकी अन्य यहाँ पर आए हुए सभी मान्यवर, जिनके निर्देश में ये उद्घाटन हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसे श्याम जी अग्रवाल, मैं कोई लंबा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना ही बताऊंगा कि आज जिस विस्तार किया है जिस अस्पताल का, उसका भूमि पूजन पहले मैंने 1009 में किया था और जिस प्रकार की प्रगति हुई है और ये जब अंदर हम गए तो उनको पूछ रहे थे, वो बता रहे थे कि इसमें से ये होगा, उसमें से वो होगा। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतना बताइए हमको कि इसमें अब क्या नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि केवल 2 बातों में यहाँ कुछ अभी इस समय पर नहीं होगा और ये है MRI और CT स्कैन। ये छोड़कर कोई भी बीमारी आए तो आप इस अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, इस प्रकार का अनुभव है। और मेरा अनुभव तो उद्घाटक के नाते हो गया, लेकिन इनका मैं जब से अस्पताल खुला है तो मैं और मेरी फैमिली यहाँ ही आते हैं। इस प्रकार का काम इनका होता है। अब मेरी उम्र 91 है, तो 91 उम्र का मुख्य कारण ये लोग हैं जिन्होंने मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखा है। मुझे विश्वास है कि जिस गति से और जिस शुद्धता से यहाँ पर काम होता है वो काम और भी आगे जाएगा। अभी 5वां माला होता है, मालूम नहीं म्यूनसिपालिटी के रूल्स में 6वां 7वां यहाँ पर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन एक बहुत सुंदर काम यहाँ पर हुआ है। इसमें काम करने वाले डॉक्टर, आने वाले डॉक्टर और यहाँ के कर्मचारी, सबका व्यवहार ऐसा होता है कि अपने घर के लोग ही हैं। ऐसा काम यहाँ पर कई साल चला है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और भविष्य में भी इससे बढ़कर इस अस्पताल का नाम होगा
और मलाड में ही नहीं, उत्तर मुंबई में जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ के डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल और सभी जो सेवा दे रहे हैं, दिन रात लोगों की समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं, उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। उत्तर मुंबई में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ये कई दिनों से लोगों के बीच में चर्चा का विषय था। मुझे बड़ा आनंद है कि संजीवनी अस्पताल नए नए सुविधाएं देकर इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने जा रहा है। आइसोलेटेड आईसीयू एक बहुत आवश्यक सुविधा थी, जिसको अब यहाँ पे लोगों को अच्छे डॉक्टरों के साथ अच्छी सुविधाएं दोनों जब उपलब्ध होंगी तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि सेवा भाव से संजीवनी अस्पताल संजीवनी देने का काम, जिस प्रकार से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस, अलग अलग डायलिसिस यूनिट हो, फिजियोथेरेपी यूनिट हो, आईसीयू, आइसोलेशन आईसीयू हो, ये सब सुविधाएं देके यहाँ के लोगों के जीवन में एक नई सुबह, एक अच्छा स्वस्थ जीवन देने का काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सुनील जी को, श्याम जी को और सभी डॉक्टरों को, और उम्मीद करूँगा डॉक्टर नवनीत कुमार हिंदुजा के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, वो भी जुड़े हुए हैं संजीवनी के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये और ज़्यादा बड़े स्वरूप में जनता की सेवा करते रहेंगे। बहुत जीते और भारी बहुमत से जीते, क्या आपको उस वक्त अंदाजा था कि इतना अच्छा रिजल्ट? मोबाइल नीचे। महाराष्ट्र और मुंबई और विशेषकर उत्तर मुंबई के सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा पीछे करो, नीचे करो। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस, एनसीपी, अजीत पवार ग्रुप, आरपीआई, अठावले ग्रुप, हम सबकी महायुति को जो दिया है, यहाँ तक के अपेक्षा से ज्यादा लोग वोट डालने निकले। शायद पहली बार हुआ कि असेंबली इलेक्शन में 5% वोट डालने की संख्या की वृद्धि लोकसभा से हुई, और इतनी भारी बहुमत से ऐतिहासिक विजय महायुति की जो हुई है, मैं समझता हूँ ये दर्शाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया, लोगों को आह्वान दिया कि हम एक हैं जो सेफ है। उनके वचनों पर, उनके चेतावनी पर महाराष्ट्र की जनता जागी। हमारे सभी विचार परिवार के संगठनों ने अपना अपना योगदान दिया, बहुत मेहनत की, दिन रात सभी लोगों को जागृत किया कि एकता से ही हम महाराष्ट्र को तेज गति से प्रगति के मार्ग पर लेके जा सकते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी और उनकी गोद में बैठे उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इन्होंने जिस प्रकार से समाज को धर्म, भाषा, जाति, प्रदेश, इन आधारों पर बांटने की कोशिश की, इसको महाराष्ट्र की जनता ने, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता ने ध्वस्त किया था, एक मुंह तोड़ जवाब दिया महाराष्ट्र के लोगों ने, साथ ही साथ चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी ने दिखाया कि प्रधानमंत्री जी के साथ देश खड़ा है। प्रधानमंत्री जी को देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं।
और थोड़ा बहुत सबको ये चोट भी थी कि हमने लोकसभा में थोड़ी कमी रह गई, हम पूरी तरीके से बाहर आके प्रधानमंत्री जी का समर्थन नहीं किया, सबने वोट नहीं डाला। इसी के परिणाम स्वरूप इस असेंबली चुनाव में महाराष्ट्र में ऐसी शानदार विजय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ जी, सबके मार्गदर्शन में देवेंद्र जी एक अच्छी सरकार चलाएंगे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बड़े उज्जवल भविष्य का मुझे पूरा नीचे कर यार, जिस तरह से प्रमोद हुई है, अब जो विरोधी है शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे या कांग्रेस के तो हजम नहीं हो रही, ईवीएम पर सवाल खड़ा कर लोग मजाक का विषय बन गए, कोई उनको सीरियस नहीं लेता। उल्टे जो बच्चे कुछ सीटें हैं, मुझे लगता है अब वो भी उनको अगली बार नहीं मिलेगी। राहुल गांधी इस प्रकार के बचकाने वक्तव्य वो मुझे लगता है कि उनको अगर ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के और शिवसेना उद्धव ठाकरे के, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनके जितने सांसद हैं और जितने थोड़े बचे कुचे एमएलए हैं, सभी ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि इन्हीं ईवीएम से वो जीत के आए हैं। उन्होंने तुरंत अपनी सीट को वेकेट कर देना चाहिए और वहाँ पे री इलेक्शन होने देना चाहिए क्योंकि वो खुद ही मानते हैं कि उनको गलत तरीके से वो उनकी विजय हुई। मेरा आह्वान है कि सब एमपी और एमएलए महाविकास आघाड़ी, जिनका सही नाम तो मुझे लगता है महाविनाश आघाड़ी, उन सभी ने रिजाइन करके तब लोगों को मैसेज मिलेगा कि ये वास्तव में सीरियस है अपने प्रतिरोध। राहुल गांधी सोलापुर के मासावाड़ी गांव से उस पर क्या कहेंगे? तो मैंने बताया ना, पहले राहुल गांधी जी ने रिजाइन करना क्योंकि वो खुद सांसद है, अभी अभी उनकी बहन जीत के गई है इन्हीं ईवीएम के माध्यम से। तो प्रोटेस्ट में मार्ग निकालने के पहले उन्होंने रिजाइन करनी चाहिए अपनी सीट और माफी मांगनी चाहिए जनता से कि वो गलत तरीके से जीते थे उनके कहने के हिसाब से। गोयल साहब जिस तरह से उन्होंने रिजाइन करके क्वेश्चन मैं करूँगा अपनी सीट। गोयल साहब, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 35 से 40 वर्षों से जो कानून कांग्रेस की सरकार में बना था कि 59,000 रुपया जिसका इनकम होगा उसी को राशन मिलेगा, उसके नीचे जो साल का इनकम होगा। आज वही नहीं राशन नहीं मिल रहा है सर, राशन पे बताइए। 50% लोगों को राशन नहीं मिल रहा आपके केंद्र सर। मुझे लगता है सभी के बीच में इतने आपसी झगड़े हैं, आपको इंडी गठबंधन का मुझे भविष्य दिखता नहीं है। सबको पता चल गया कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, जो भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो अब लगभग कोई ऐसा गठबंधन बचा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस अपने आप में नाराज है, समाजवादी पार्टी के एमएलए ने उनका दामन छोड़ दिया है, तो अब इंडी गठबंधन कुछ रहा नहीं है। अब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। यहाँ जो नया आईसीयू बना है इसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है? नए आईसीयू में संजीवनी हॉस्पिटल जो मलाड ईस्ट में है, उसमें हमने जो नई फैसिलिटीज़ का जो उद्घाटन किया है उसमें एक नया आईसीयू है। नए आईसीयू में हमारी खास बात ये है कि पहली बात की है ना, उसमें वेंटिलेशन की सुविधा हमने काफ़ी की है। दूसरा, उसको कम्प्लीटली साउंड प्रूफ बनाया है, तो बाहर की आवाज़ जरा भी आईसीयू में नहीं आ सकती है। तीसरा, सारी आधुनिक मशीनें वगैरह सब तो है ही। डॉक्टर्स हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है पूरी। और सबसे मेन विशेषता ये है कि हमने 6 आइसोलेटेड रूम बनाए हैं। उस आइसोलेटेड रूम के अंदर अगेन वो टोटली साउंड प्रूफ रूम है और हम एक रिलेटिव को
उस आइसोलेटेड रूम में पेशेंट के साथ एक रिलेटिव को रहने की 24 घंटे रहने की व्यवस्था की हुई है। सो दैट हमारा मेन मकसद ये है कि आईसीयू के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो एक रिलेटिव उसके साथ बैठेगा तो घबराहट कम होगी, ज़्यादा रोशनी रहेगी तो क्लोस्ट्रोफोबिया नहीं होएगा, साउंड वगैरह नहीं रहेगी तो उसको आराम से रिकवरी होने में आसानी रहेगी। इसके अलावा जो हमने सुविधा यहाँ पे की है वो एक डायबिटिक फूड सेंटर की सुविधा यहाँ पर रखी है। बांद्रा से लेके इस बाजू वेस्टर्न सबब में ये पहला डायबिटिक फूड सेंटर है। यहाँ डायबिटीज़ में सबको पता है कि 4 अंग खराब होते हैं, आँख, हार्ट, किडनी एंड पैर। बाकी 3 के लिए सुविधा सब जगह पे है, लेकिन पैरों के लिए सुविधा मैंने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। पैरों की सुविधा में सारे जो पैरों के टेस्ट होते हैं, वाइब्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, वेस्कुलर, सभी चीज़ों की टेस्टिंग यहाँ होगी और प्रिवेंशन एज वेल एज क्योर दोनों चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। डायबिटिक जो फुटवेयर है वो कस्टमाइज फुटवेयर बनाए जाएंगे ताकि जख्म नहीं हो, गैंग्रीन नहीं हो और बाद में पैर को काटने की नौबत नहीं आए। तो ये सेकंड फैसिलिटी है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी सेंटर डाला है हमने, वो कंप्लीट वेल इक्विप्ड फिजियोथेरेपी सेंटर विथ रिहैबिलिटेशन सेंटर है। और चौथा डायलिसिस सेंटर डाला है। एक और सुविधा हमने जो ऐड की है वो डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है। मेरा एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कीमोथेरेपी की मेडिसिन हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाते हैं। इसमें रिटेलर नहीं होता है, तो वो मेडिसिन जो काफ़ी कॉस्टली है वो काफ़ी कम रेट में मिलती है और डे केयर में हम यहाँ पर उसे देते हैं। तो ये सारी नई एक्टिविटीज़, नई सुविधा हमने ऐड की। कैशलेस का जो थोड़ा कार्ड में इन्विटेशन में है, वो कैशलेस का क्या प्रोविजन है? जो मेडिक्लेम होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो मेडिक्लेम करती है, वो मेडिक्लेम में हम कैशलेस फैसिलिटी देते हैं। हमारे सारी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मेडिक्लेम कंपनी से, और टीपीए के माध्यम से हम लोग कैशलेस फैसिलिटी देते हैं। योजना जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, गवर्नमेंट की जो मुफ्त की योजना है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले और आयुष्मान भारत, ये दोनों फैसिलिटी हमने नहीं ली है और हमारे हॉस्पिटल में ये दोनों फैसिलिटी नहीं है। मंत्री साहब, आगे चल के आप लेने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि गरीब लोगों को इतनी बड़ी हॉस्पिटल में आपका आगे लेने वाले हैं क्या? ये क्वेश्चन मंत्री जी ने भी बोला। नमस्कार थैंक यू भाई। ऊपर है ना डॉक्टर साहब? हाँ है ना, मैं आता हूँ भाई साहब। माफ कीजिएगा पर महात्मा ज्योतिबा फुले जो है उसमें उसका नाम पहले राजीव गांधी योजना थी, वो मैंने लिया था एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स का इलाज भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से मेरे पास उसका पेमेंट नहीं आया और एक बहुत बड़ी धनराशि का नुकसान होने के बाद मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा सर, आज जो उद्घाटन हुआ है और इस प्रकार से ऐतिहासिक आपने उत्तर मुंबई और उत्तर पश्चिम दोनों जिला में सबसे बड़ी ऐतिहासिक आपने हॉस्पिटल का निर्माण किया, ऐसे क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं पूरे यहाँ के उत्तर मुंबई और पश्चिम, क्या संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलते, इसके बारे में क्या? देखो, सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, बीमार नहीं पड़े और मेरे हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़े सर। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कारणवश वो बीमार पड़ते हैं और उनको ज़रूरत पड़ती है, तो हमारा प्रयत्न यही है कि हमारे हॉस्पिटल के माध्यम से सभी वर्ग के पेशेंट को सुविधा मिले और अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छा इलाज हो। सर, ये सरकार की खामियों की वजह से कैशलेस योजना जो बराबर नहीं चल पा रही है, जो सरकारी योजना है, इसमें खामियाँ कैसे दूर होगी, कैसे निकाला जाए, कैसे किया जाए ताकि उसका लाभ लोग कम से कम अपने इलाज के लिए करवा सकें? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनके रेट्स जो हैं वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल, आयुष्मान भारत में अपेंडिक्स का ऑपरेशन का रेट 10,000 रुपया है
अब मैं जब यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ तो मेरे सिर्फ दवाई का खर्चा 15,000 रुपया होता है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। तो अगर मैं आयुष्मान भारत योजना मेरे हॉस्पिटल में अगर लूँगा तो मैं अपने तरफ से भी पैसे डालूंगा तो भी कम पड़ जाएगा। तो इलाज नहीं सजेस्ट करेंगे सरकार को सजेस्ट तो हम यही करेंगे कि कुछ रेट बढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे, हम भी चाहते हैं कि लोगों का भला हो। धन्यवाद। धन्यवाद।